औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोमिनीन, जैसा कि आप तमाम मोमिनीन जानते हैं कि जैसे एक गलीज़ शख्स ने, एक जाहिल शख्स ने कुरान मजीद के ऊपर एतराज़ किया है, और वो सबसे पहले जो क्लिप है, जो उसने बात जो कही है, उसके ऊपर सबसे पहले वो हम आप तमाम मोमिनीन को सुनाते हैं। रसूल की इंतकाल के बाद जब खलीफाओं का दौर आया तो पहले से लेकर तीसरे खलीफाओं के दौर में यह कुरान एक किताबी शक्ल में लिखा गया। अब उसके अंदर दो तरह की आयतें हैं। एक इंसानियत के हक में है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, दुनिया में खलफिशार ना पैदा करो। इस तरह की भी आयतें हजारों हैं, बहुत सी हैं, सूरे बहुत से हैं। और वहीं पर इस तरह की 26 आयतें ऐसी देखने को मिलती हैं जो इसके विपरीत है, जिससे इंसान में अलग होने की एक शिक्षा मिलती है कि तुम अलग हो और धर्मों से। तुम कत्ल करने के लिए तुमको छूट दी गई है, काफिरों का कत्ल कर दो। ये तमाम चीजें हैं जो हमने अपनी पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। पहले हमने तो 57 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को पत्र लिखा था कि आप इस पर विचार कीजिए। ये जो 26 आयतें ऐसी हैं जो मदरसों से लेकर हर जगह बच्चों को पढ़ाई जाती है, क्योंकि इस्लाम की पढ़ाई, बेसिक पढ़ाई जो है वो कुरान मजीद है, जो छोटे से बच्चे को पढ़ाना शुरू किया जाता है। अगर वो बच्चा इस तरह की चीजों को पढ़ेगा तो आगे जाकर वो किसी ना किसी कट्टरपंथी मानसिकता का शिकार हो जाता है, या कहीं ना कहीं किसी आतंकी संगठन से मिल जाता है, क्योंकि वो इन बातों को मजहबी हिसाब से जायज समझता है कि हम जो भी कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हम किसी का कत्ल कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो ये वो बेसिक चीज है जिसको रिमूव होना चाहिए। लेकिन ये धर्म से जुड़ा मामला नहीं है, ये धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला नहीं है, ये धर्म का मामला नहीं है, ये आतंकी शिक्षा का मामला है, हमारी देश की सुरक्षा का मामला। तो मोमिनीन, जैसा कि आप सबने ये क्लिप सुनी, और आप को हम तमाम मोमिनीन को सबसे पहले ये बात बताते चलें कि जो इसने एतराज़ किया है, सबसे पहले उसका जवाब जो होना मुहक्कम होना ज़रूरी है, यानी रेफरेंस, दलील, सबूत जो होना चाहिए वो पक्की होना चाहिए, उसके बाद फिर बात करनी चाहिए। इसने 26 आयत को कुरान मजीद से रिमूव करने के लिए कहा है कि इसको यानी हटाया जाए। सबसे पहले एक मेरा कॉल हो या किसी आलिम दीन का हो या किसी भी फिरके का, किसी का भी हो, अगर वो बात कहे तो आप हरगिज इसको रद्द कर सकते हैं। लेकिन जिसके लिए खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में ये कह के ही आगाज किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक व शुबा जरा सी भी इसमें नहीं है। उसके बाद हम आप तमाम मोमिनीन को बताते चलें, इसका नाम वसीम है, वसीम रिजवी, यानी अपने आगे रिजवी लगाता है। हम तो रिजवी इसको नहीं कहते, क्योंकि इसके वसीम के आगे रिजवी लगाना लफ्ज़ रिजवी की तौहीन है, यानी रिजवी लफ्ज़ की तौहीन हो रही है इसके नाम के आगे लगाना। उसके बाद दूसरी बात मोमिनीन, खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया है और इस जिक्र की सिर्फ और सिर्फ हम ही हिफाजत करने वाले हैं। देखिए, अगर हिफाजत का जिम्मे अगर किसी बंदे के पास होता तो हाँ, ये हो सकता है कि हाँ, हो सकता है कुछ दिन चले लेकिन ना चले, ये हो सकता है। लेकिन जब खुदावंद आला ने कुरान मजीद की इसकी हिफाजत की जमानत ली है, तो तू जैसे ना जाने कितने सूअर के बच्चे आए और आके यहाँ से चले गए। अगर ऐसा ही होता तो खुदावंद आलम ने गोया, देखिए, यहाँ के ऊपर मजहब तशय्युह की बात नहीं है, इसने यहाँ के ऊपर मजहब तशय्युह को लेके इसने बात नहीं की है। यहाँ के ऊपर इसने तमाम मुसलमानों को टारगेट किया है, बल्कि हर उस शख्स को इसने टारगेट किया है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है और अल्लाह के ऊपर, उसके रसूल के ऊपर ईमान रखता है, और कुरान मजीद जिसकी किताब है इसने उसके ऊपर इतने उंगली उठाई है। कह रहा है कि इन 26 आयतों को, वो
आयतें अभी इसने नहीं बताई हैं कि इनको रिमूव किया जाए, इनको हटाया जाए। ये कैसे हो सकता है कि जिसके लिए जमानत जो है क्या नाम, जिसके लिए सबसे पहली मोहर खुदावंद आलम ने खुद कुरान मजीद में लगाई है कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है कि जिसमें जरा सी भी शक व शोबा की गुंजाइश बिल्कुल अंदर नहीं रहती है। फिर आखिर ये कैसे मुमकिन है? तो ना जाने तुझ जैसे घटिया लोग, तुझ जैसे सुअर के लोग ना जाने कितने इस दुनिया में आए अल्लाह के जिक्र को मिटाने के लिए। आज ये लोगों ने चाहा कि अल्लाह का जिक्र मिट जाए, ना जाने कितने लोग आए कि कोशिश में यही लगे रहे कि अल्लाह का जिक्र मिट जाए, सिर्फ हम बाकी रहें, अल्लाह की कोई इबादत ना करे, सिर्फ हम ही बाकी रहें। ना जाने कितने लोगों को खुदावंद आलम ने तुझ जैसे क्या, तुझसे ऊपर जो आला थे, फिरौन जैसे क्या नाम बादशाह को देखिए, उसके पास किस चीज की कमी थी, उसने क्या किया, खुदावंद आलम ने उसको गर्क कर दिया। नमरूद है, इन सबको क्या किया खुदावंद आलम ने, ना जाने कितने को तुझ जैसे लोगों को मिट्टी में मिला दिया है। तो अजीज़ान मोहतरम, बरादरान अजीज, तो आप तमाम मोमिन से यही गुजारिश करेंगे कि इसके ऊपर हर शख्स को जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है, इसके ऊपर एहतजाज करे, इसके ऊपर FIR दर्ज करवाए, ताकि अगर याद रखिएगा, अगर आज हम खामोश रहे, अगर हम नहीं बोले, तो कल कोई ना कोई और ये दूसरा एक झगड़ा माशरे में, समाज में पैदा करेगा, जिसमें हमारे अहले सुन्नत भाई जो बिल्कुल मिले हुए हैं, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, ये सब हमारे भाई हैं। क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन मोमिन का भाई होता है। तो ऐसे माशरे में, समाज में, हमारे जो माशरा है उसके अंदर ये लोग फसाद करने वाले हैं, इनको हमारे समाज से ही हटाना बेहतर है। फ़क़त वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मोमिनीन। YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरखास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके।